बढ़ते आगे, देश भर में कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश बिहार में भी तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो कई राज्यों में भी तेज बारिश देखने को मिल रही है। और अब मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है वो यही बताता है कि आने वाले दिनों में लोगों की और ज्यादा कठिनाइयां बढ़ेंगी। और सबसे यहाँ पर चिंताजनक ये है कि पहाड़ी राज्य इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप लगातार देख रहे, चाहे वो जम्मू की तस्वीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आपने वो तस्वीरें भी देखी जो कि उत्तराखंड से सामने आई, जहाँ पर किस तरीके से मलबा कई जगहों पर सड़कों पर आ गया। पहाड़ में हमने देखा कि कैसे इस वक्त स्थितियाँ बनी हुई हैं, किस तरीके से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान है वो ये कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी, जिसमें मध्य प्रदेश बिहार की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूपी राजस्थान के भी कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। और इस अलर्ट के मद्देनजर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है कई जगहों पर, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में भी मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट सामने आया, उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। इधर हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 400 सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। मंडी जिले में 221 सड़कों को बंद किया गया बारिश की वजह से। कुल्लू में भी 102 सड़कें बंद हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिले ऐसे जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और बारिश के हालात इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे एक बड़े हिस्से में देखने को मिल रहे हैं। और देश भर में अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो लोगों की दिक्कतों को बताती हैं। इधर चंबा की तस्वीरें, उधमपुर, पठानकोट, सवाई माधोपुर, मोहाली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, यूपी में भी कई जगहों पर, क्योंकि हालात बेहद ज़्यादा विषम बने हुए हैं। और ऐसे में लोगों को अपने घरों से निकलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। आपने वो भी देखा था कि बादल फटने से कैसे किश्तवाड़ और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बन गई। कुछ और राज्यों की तस्वीरें हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। अक्षय राय ने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया है, नीलेश चौहान आपको लखनऊ का हाल बताएंगे, पंकज राणा देहरादून से मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अस्मित सिन्हा पटना की तस्वीरें दिखाएंगे, धनंजय मंडल आपको रांची का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अक्षय आपके पास ही आते हुए, क्योंकि आज तो सुबह से ही दिल्ली में रुक रुक कर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी दिल्ली में कंडीशन क्या है और मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान दिल्ली के लिए? देखिए प्रिया, सुबह से ही बारिश हो रही है और बूंदें हालांकि ज़्यादा इस समय है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और ख़ासतौर पर ये अनुमान लगाया गया है कि 29-30 तारीख तक ये ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम में बदलाव लगातार बढ़ता जाएगा। 29-30 तारीख को तेज़ बारिश हो सकती है। हालांकि अभी भी बूंदें गिर रही हैं जब मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि क्या स्थिति है। फिलहाल दिल्ली में बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है और झमाझम बारिश के पूरे आसार हैं। येलो अलर्ट इसीलिए जारी किया गया है ताकि लोग सावधान रह सकें, क्योंकि यमुना का स्तर एक तरफ से हालांकि अभी स्थिर है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश हो रही है, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यमुना में तेज गति से पानी बढ़ सकता है और दिल्ली वासियों को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और खास करके जो निचले इलाके हैं उनको पूरी तरह से वैकेट करने के आदेश भी दिए गए हैं प्रशासन द्वारा। साफ तौर पर है कि मौसम में अभी जो करवट ली है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश तेज नहीं होती है लेकिन बूंदाबांदी जरूर रहेगी। और 29 और 30 तारीख को तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। 13 जिले राजस्थान में हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, वहां पर भी छुट्टियां स्कूलों में कर दी गई है। दिल्ली में भी हालात अगर इसी तरह से रहे तो फिर यहाँ भी प्रशासन अगला कदम उठा सकता है। तो मौसम में भी परिवर्तन लगातार देखा जा रहा है और इसके कारण
जो दिल्ली में स्कूलों के जो हालात हैं वो भी ये है कि कभी भी बंद किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ चेतावनी भी जारी की गई है कि इस मौसम में खास करके बच्चों को अपने बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब होने के संकेत निश्चित रूप से आने लगे हैं। कई अस्पतालों में भी बच्चों की जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी जुकाम का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो मौसम विभाग और जो प्रशासनिक मशीनरी है वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है, कोशिशें कर रही हैं कि मौसम बदलता है तो फिर कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाना है, उसमें लगातार कोशिश जारी है। ठीक है, एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। और नीलेश, हमने तो देखा कि यूपी के एक बड़े हिस्से में किस तरीके से नदियां उफान पर हैं, किस तरीके से हालात गंभीर बने हुए हैं। अभी सिचुएशन यूपी में कैसी है और इसको लेकर के शासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुबह से ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, जहां इस समय मेरी मौजूदगी है, सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आसमान में घने काले बादल हैं और अभी भी बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। उसके अलावा जो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, भदोही हो, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, चाहे हम बाराबंकी की बात कर लें, पीलीभीत की बात करें, हरदोई की बात करें, उन्नाव की बात करें। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ का कुछ इलाका है जहां पर नदी में ज़्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो है अभी भी बारिश हो रही है। और मौसम विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए हैं और हर एक बाढ़ प्रभावित जिले की जिम्मेदारी अलग अलग प्रभावी मंत्रियों को दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रभावी मंत्री वहां पर कैंप कर रहे हैं। अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश हैं और 24 घंटे जो निगरानी रखी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए की गई हैं, उसका पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया जाता है। खुद मुख्यमंत्री उस अपडेट को देखते हैं कि कौन से जिले में क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहुंच रही हैं। जमीनी पड़ताल करने के लिए वो खुद अपने मंत्रियों की एक लंबी फौज उतार चुके हैं कि वो जिलों में जाएंगे, जनता से बात करेंगे कि जनता के पास जो सरकार की योजनाएं हैं बाढ़ ग्रसित इलाकों के लिए, वो क्या उनका लाभ आम जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी बाढ़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है कि अगर और नीलेश, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब खुद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी बीते दिनों किया था। पटना का रुख कर लेते हैं। अस्मित सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अस्मित, बिहार को लेकर के भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झमाझम बारिश होगी। अभी पटना में कैसी सिचुएशन है? प्रिया, देखिए, बिहार में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके रखा है। येलो अलर्ट कई जिलों के लिए इस समय जारी है पटना में, लेकिन फिलहाल कड़ाके की धूप है और जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है बिहार के लोगों को। लेकिन हाँ, कल रविवार को झमाझम बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम सुहाना था। इसके अलावे आप बात करें तो जो गंगा के निचले इलाके हैं, दियारा वाले इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी लोगों को परेशानी है। वहाँ जल जमाव है जिसकी वजह से घरों में पानी घुस चुका है और वहाँ भी लोगों को माइकिंग करके अच्छे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर रखने के लिए लगातार अपील की जा रही थी। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी और वहाँ पर उन सभी के लिए खाने की व्यवस्था हो या फिर अलग अलग जो मुकम्मल व्यवस्थाएं होती हैं वो किया गया है ताकि ऐसे लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावे अगर आप बात करें आरा भोजपुर की, सुपौल की, पूर्णिया, सीमांचल के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। वहाँ भी जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किया था। लेकिन फिलहाल बिहार के जो अलग अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है वहाँ पर बारिश होने की संभावना आज भी है, कल भी है और आने वाले 2-3 दिनों के लिए। और अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो जाहिर है कि लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जी मौजूद है। पंकज, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन 1 मिनट में एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से, वो जरा अपने दर्शकों को बता दो। उत्तरकाशी में गंगोत्री एनएच पर लैंडस्लाइड हुआ है। पत्थर गिरने से सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह से उत्तराखंड से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड से लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यकीनन ये तस्वीरें डरा देने वाली। आप देखिए किस तरीके से वहां पर एकदम से
पत्थर गिरने से आवाजाही ठप हो चुकी है और एकदम से भरभरा करके जो पूरा पत्थर है वो कैसे सड़कों पर आ जाता है। और यही कारण है कि अक्सर जब भी आप पहाड़ों पर ट्रैवल करते हैं तो बाकायदा स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। अब पंकज, अभी क्या सिचुएशन है? जो तस्वीरें सामने आ रही, कई जगहों पर हमने देखा कि भूस्खलन भी हुआ है, रास्ते भी बंद है। अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश, अलग अलग जिलों में हालात क्या कुछ बने हुए हैं? प्रिया, देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है 5-6 जिलों में और यहां पर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय से बैठकर सभी जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी धराली और थराली की आपदा हमने देखी है। कल ही मुख्यमंत्री थराली में गए थे, वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी। ऐसी स्थिति फिर ना बने, ऐसे में मुख्यमंत्री सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, उन्होंने मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि कहाँ किस जिले में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद है। रुद्रप्रयाग के पास अभी लैंडस्लाइड हुआ है कुछ देर पहले, वहां भी यातायात बाधित हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री की तस्वीरें अभी दर्शकों ने 12/24 की तस्वीर स्क्रीन पर देखी है, किस तरह से जो पूरा पहाड़ है भरभरा कर नीचे गिर गया। इससे जो अलकनंदा जो नदी है, भागीरथी नदी, उसके प्रभाव में भी कमी आई है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ ही जो बीआरओ की टीमें हैं वो इस पूरे मार्ग को खोलने में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हो रही हैं। गंगोत्री हाईवे को बीआरओ खोलने में जुटा हुआ है। थराली में जो आपदा आई थी उसकी वजह से अभी भी गंगोत्री हाईवे बहाल नहीं किया गया है। एक बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जैसे ही मौसम खुलता है, प्रशासन तय करता है कि अब इस पूरे मार्ग को खोल दिया जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से फिर चुनौतियां सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में जहां पहाड़ों पर तो चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। झारखंड अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। धनंजय मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी रांची से मौजूद हैं। धनंजय, वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा और वहां पर अभी की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने के साथ साथ मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है, जरा वो भी दर्शकों को बता दीजिए। अपने झारखंड की अगर बात की जाए तो रांची सहित पूरे झारखंड में 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि रांची के आसपास में आज कम बारिश का अनुमान है, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां पे भारी बरसात का अनुमान है। 70 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये तमाम जो जिले हैं जहां पे भारी बारिश का आशंका जताया है, बरसात और वज्रपात की भी आशंका जताया गया, आंधी के साथ तूफान भी आने की संभावना जताई गई है। हालांकि हम थोड़े तस्वीर आपको दिखाएं। देखिए, हम रांची में मौजूद है। ठीक है धनंजय, आपको यहाँ पर रोक रहे हूँ।